कानपुर की आंधी चुड़ैल। कानपुर के पुराने इलाके कल्याणपुर के पास एक कच्चा रास्ता है। दिन में तो आम लगता है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वहां की हवा अजीब हो जाती है। लोग कहते हैं, अगर बिना वजह तेज आंधी चले, तो समझ लेना वो आ गई। रवि, जो कानपुर में प्राइवेट नौकरी करता था, एक रात देर से घर लौट रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाए वो उसी कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। अचानक फुस्स, तेज हवा चली, पेड़ झुक गए, धूल आसमान में उड़ने लगी। रवि रुक गया। अभी तो मौसम साफ था, उसने खुद से कहा। उसी आंधी के बीच उसे कुछ चलता हुआ दिखा। पहले तो लगा कोई औरत होगी, लेकिन फिर रवि की सांस अटक गई। वो जमीन पर चल नहीं रही थी, वो हवा के साथ तैर रही थी। सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा ढका हुआ, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आंधी और तेज हो गई और तभी एक टूटी सी आवाज आई। रात में जो अकेला चलता है, वही मुझे दिखता है। रवि भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए। आंधी में वो आकृति घूमी और अचानक रवि के बिल्कुल सामने आ गई। अब उसका चेहरा साफ दिखा। आंखें काली नहीं, बल्कि खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं हो। उसने धीमे से फूंक मारी और आंधी एकदम शांत हो गई। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। अगले पल रवि जमीन पर गिरा हुआ था। सुबह उसे लोग बेहोश हालत में मिले। वो बच गया, लेकिन आज तक वो एक बात कहता है, अगर रात में कानपुर में अचानक आंधी आए तो बाहर मत निकलना, क्योंकि वो आंधी नहीं होती, वो उसे चलने का रास्ता बनाती है। आज भी उस रास्ते पर जब बिना बादल के आंधी चलती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। कानपुर के बुजुर्ग कहते हैं, आंधी से नहीं डरते हम, डर उस खामोशी से लगता है जो आंधी के साथ आती है। क्योंकि हवा तब सिर्फ धूल नहीं उड़ाती, वो कदमों की आहट भी छुपा देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि आंधी थमने के बाद कच्चे रास्ते पर नंगे पैरों के निशान दिखते हैं, जो अचानक हवा में घुल जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, उस रास्ते पर आज भी कुत्ते नहीं भौंकते, बस दूर खड़े होकर हवा को घूरते रहते हैं। इसलिए अगर कभी रात में कानपुर में बिना बादल के आंधी उठे, तो याद रखना, वो मौसम नहीं होता, वो किसी के चलने का वक्त होता है।